फतेहाबाद के टोहाना इलाके में अमरपुरी के नाम से आश्रम चलाने वाले बाबा बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को आज फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने बिल्लू बाबा को पेश किया गया और कोर्ट के द्वारा उसे दुष्कर्म के मामले में 14 वर्ष, पॉक्सो एक्ट के मामले में 14 वर्ष और आईटी एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और बाबा 14 वर्षों तक जेल में रहेगा। इसके अलावा 35,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा के विरोधी पक्ष के वकीलों ने बताया कि जैसे ही उन्हें फैसले की कॉपी मिलती है उसे पढ़ने के बाद हो सकता है कि वह हाई कोर्ट का रुख करें, क्योंकि जिन धाराओं में बाबा को बरी किया गया है इसको लेकर वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी सजा के बारे में हाँ जी सर, ये सजा के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे जी, क्या मामला था और क्या सजा सुनाई? आज ऑनरेबल जज श्री बलवंत सिंह जी स्पेशल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो आज जलेबी बाबा में जो आज कन्विक्शन की है वो 376 सी में 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट की है और 10,000 फाइन किया है ईच और इन डिफॉल्ट 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट की है और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के अंदर 14 ईयर की है और 10,000 फाइन किया है और इन डिफॉल्ट 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 67A आईटी एक्ट के तहत 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5,000 फाइन एंड इन डिफॉल्ट 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट की है। तो टोटल कितना जुर्माना हो गया सर? ये टोटल 35,000 हुआ। तो सजा कितनी चली? पैरेलल चलेगी सर? क्या रहेगा? साइमल्टेनियसली चलेगी, एक साथ चलेगी सजा और चलेगी। हाँ जी हाँ जी, टोटल जो 14 साल भुगतनी है। टोटल 14 साल में इसको की इंक्लूड मिला के टोटल अगर शुरू से लेके एंड तक सजा मानी जाए तो 14 साल की ही मानी जाएगी। 14 साल में से 4.5 साल जो पिछली काट चुके हैं जी वो कटेगी इसमें बिल्कुल इंक्लूड होगी, सेटअप होगी इसमें और इसमें मानी जाएगी। इसमें आज मान लो जैसे 14 साल की सजा हुई है तो इसमें 4.5 साल ये लेस हो जाएंगे इसके। तो आपको लगता है संतुष्ट हैं जी इस मामले से? आप सजा जो सुनाई गई है, हमें एक बार ऑर्डर आने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर में क्या उन्होंने क्लियरिफाई किया है। अलग अलग अगर हमें अपील में जाने की जरूरत पड़ी तो कुछ सेक्शन में जो बरी हुए हैं उसमें भी हम हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे और हम इस सजा को देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि इसको उम्र कैद होनी चाहिए थी और इस तरह का जो एक्ट करता है उस बंदे को तो कम से कम फांसी की सजा से कम तो होनी नहीं चाहिए। आर्म्स एक्ट में और ब्लैकमेलिंग में बरी किया है जी बाबा को? नहीं, आर्म्स एक्ट में इन्होंने कहा कि लाइसेंसी बंदूक थी उसके पास, इसलिए उसको बरी किया। जो बाबा का घर था जी वो उसका क्या होना है जी? अब वो देखो, वो कानून का काम है, कानून को अगर कोई नोटिस उससे आता है तो उसके बाद देखते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई हरियाणा सरकार और भारत सरकार जो कानून के तहत कर रही है, जिनके गिरा रही है मकान, तो अगर इसका भी आता है तो गिराया जाए हमें। ठीक है सर।